बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आपने अभी तक इस आंदोलन को कुछ नहीं बोला, जबकि आप शिक्षा से ही जुड़े हैं और शिक्षा आपका प्राइम फील्ड है। तो मैं उनके लिए बस एक ही शब्द बोलना चाहूंगा कि जो ये हो रहा है ना, वो शिक्षा के लिए नहीं हो रहा है। एक इवेंट में, एक एग्जाम के लीक होने पर उसके लिए आंदोलन हो रहा है। शिक्षा में सुधार करने की किसी के भी कुव्वत नहीं जो शिक्षा में सुधार कर दे। शिक्षा की जो व्यवस्था है ना, शिक्षा जो सिस्टम है ना, ये कॉकरोच कभी सीधा नहीं कर पाए। इनको पता भी नहीं हो रहा कि शिक्षा में क्या क्या चीजें चल रही है और क्या क्या होनी चाहिए। और ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है। ये जरूर हुआ है कि भारत में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो शिक्षा के में या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लीकेज होने पर, लीक होने पर एक कमेटी गठित की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन की घोषणा की है। नहीं तो ये जितने इनके मंचों का उपयोग कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टियां, जो कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी जो कर रही है ना, ये अपने अपने स्टेट्स में जाके देखे। जब इनकी सरकारें थे, क्या यूपी वाले तो बोले ही नहीं। यूपी में पता थे, जो बिहार में 10वीं में और 12वीं में फेल होता था ना, वो आके उत्तर प्रदेश के बलिया से एग्जाम देके पास होता था। बलिया गाजीपुर से पास। कितनी चोरी इनके सरकारों में होती थी। शिक्षा पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूर था कि मैंने अभी तक इसलिए इस मैटर पर कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे विषय बहुत अच्छा लगा था कि शिक्षा पर चलो कुछ तो हो रहा है, कि शिक्षा पर कोई बोलने के लिए तैयार खड़ा है कि शिक्षा में सुधार हो। लेकिन वो शिक्षा में उनको सुधार से मतलब नहीं है, तो पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है। क्योंकि जब पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता तो ये लेफ्ट विंग वाले जो आयसा है, जो एसएफआई है, ये डफली गैंग जो है, इनको मौका कभी नहीं मिलता है। ये एक विचारों की वहां लड़ाई चल रही है। एक तरफ राइट विंग है जो सरकार में है और एक तरफ लेफ्ट विंग है जो तड़पड़ा रही है, जो भारत में कहीं भी नहीं है। अब उसको टेक ओवर थोड़ी थोड़ी जगहों पर कांग्रेस करते जा रही है, उसके नेता कांग्रेस में मर्ज होते जा रहे हैं। तो लड़ाई यहाँ पर उसकी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं, लड़ाई यहाँ पर विचारों की चल रही है। अब बात आती है कि आप जिस मंच पर बैठ के अगर आपको शिक्षा पर या आपको शिक्षा मंत्री को बदलने का है, तो उससे भगवान राम का क्या लेना देना है? उससे सब कुछ दुनिया में अल्लाह ही कैसे हो सकते हैं? उसमें सब कुछ आपको मतलब, और धुती राय को उसमें क्या जरूरत है? आप पॉलिटिकल पार्टियों को मंच देने की क्या जरूरत है? कि आप पॉलिटिकल पार्टियों को बुला, दुनिया बेवकूफ है क्या? जो जेएनजी आप बोल रहे हैं ना, अगर राइट विंग की जेएनजी रोड पर उतर गई ना, तो फिर क्या हाल होगा आप समझ नहीं सकते हैं। राइट विंग की जेएनजी चुपचाप बैठी हुई है, चूंकि उसे अपने देश से प्रेम है और वो नहीं चाहती कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो। मांगे हैं, अब जाइए, सरकार आपको वेलकम कर रही है। सरकार को सब आपका इनपुट पता है, ऐसा ना सोचिए सरकार को कुछ नहीं पता है। आप जाइए, रखिए, ये सब फालतूगिरी ना करवाइए। स्टेज बैठ के कि ब्राह्मणवाद से आजादी, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, ये नौटंकी बंदा कर दिए, या डफली गैंग को अपने से दूर रखिए। ये सब समझ में आ रहा है लोगों को। और राइट में एकदम कंप्लीट चुप बैठा हुआ। इसके पास जो जेएनजी है ना, आप सोच नहीं सकते उस जेएनजी की कितनी मतलब कैपेसिटी और वो क्या क्या कर सकती है। जय हरे कृष्ण, जय हिंद।